हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट फन पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल यानी 15 फरवरी को उर्दू का एग्ज़ाम होने वाला है, मैट्रिक का। इस वजह से मैं आपके लिए कुछ 100 VBI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के आया हूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं आपके लिए डालता रहता हूँ और इससे पहले भी हमने कई वीडियो डाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो मैं लाऊं उसको आप मिस ना कर सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर कि सर सैयद मोहम्मद जाफ़री की कौन सी नज़्म आपके निशाब में शामिल है? खरा डिनर, हम नौजवान हैं, बिजली का खंबा या फिर इंडिया गेट। तो सैयद मोहम्मद जाफ़री का कौन सा नज़्म है? तो क्या हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर जो है यानी कि खरा डिनर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 2 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नज़्म शामिल निसाब नज़्म ज़हरे इश्क का ताल्लुक़ किस सिन्फ शायरी से है? मर्सिया, मुशनवी, कसीदा या फिर आपका सदस। तो ज़हरे इश्क क्या है सर आपका? मुशनवी है। क्या है? मुशनवी है, याद रखिएगा। 3 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस साइंसदान ने पहली बार ये साबित किया था कि ज़मीन गोल है? आर्यभट्ट, गैलीलियो, आइंस्टाइन या फिर आपका न्यूटन। तो किसने बताया था कि ज़मीन गोल है? तो आर्यभट्ट ने बताया था। ठीक है, इन्होंने जीरो का भी खोज किया था और ये भी बताया था कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण क्या होता है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया था। 4 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है कि जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक़ किस शहर से है? बनारस, ईसा खेल यानी पाकिस्तान, लखनऊ या दिल्ली। तो जगन्नाथ आज़ाद का जो ताल्लुक़ है वो आपका कहाँ से है? ईसा खेल से है। ये फेल हो गया है, ईसा खेल से है उनका ताल्लुक़। ठीक है सर, याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। परवेज़ साहिदी की पैदाइश हुई थी, कब हुई थी? 1910, 1911, 1912 या फिर 1913। तो परवेज़ साहिदी की जो पैदाइश हुई थी वो आपका कब हुई थी सर? 1910 को हुई थी, याद रखिएगा। 6 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निदा फ़ाज़ली की तसनीफ़ दुनिया मेरे आगे किस सिन्फ से है मुताल्लुक़ है? तनकीद, नावल, सवानेह या फिर आपका खाका। तो किस सिन्फ से ताल्लुक़ है? तो नसरी सिन्फ से ताल्लुक़ है, तो क्या हो जाएगा सर? सवानेह हो जाएगा, याद रखिएगा। 7 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि दर्ज झेल शोरा में मिज़ाह के शायर कौन है? मज़ज़ अज़ीम आबादी, सैयद मोहम्मद जाफ़री या फिर आपका बैकुल इत्साही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सर आपका? याद रखिएगा, सैयद मोहम्मद जाफ़री हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बकावली का ताल्लुक़ किस कौम से है? किस कौम से था? इंसान, जिन्नात, फरिश्ता या फिर कोई नहीं। तो आपका बकावली का जो ताल्लुक़ है वो किससे था? क्या हो जाएगा सर आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जिन्नात थे। ठीक है सर, जिन्नात था। 9 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है कि मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? 1968, 1969, 1970 या फिर 1971। तो मुबारक अज़ीम आबादी की जो पैदाइश हुई थी वो आपका कब हुई थी सर? 1900 नहीं लिखा है सर, सब में 1800 लिखा है। 1868, 1869, 1870 या फिर 1871। तो बकावली मुबारक अज़ीम आबादी की जो पैदाइश हुई थी वो आपका क्या कब हुई थी सर? 1869 को हुई थी, याद रखिएगा सर। देखिए वीडियो बहुत ये सब जो क्वेश्चन सब है हम लोग बहुत स्पीड में सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हमको पता है कि आपके पास टाइम भी बहुत कम है। इस वजह से आपको रिविज़न बहुत फास्टली करना है, इस वजह से मैं फास्ट में क्वेश्चन सब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है सर, और कहीं चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 10 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि फ़रार का किस से नसरी सिन्फ से ताल्लुक़ है? अफसाना, नावल, दास्तान या फिर ड्रामा। तो फ़रार का जो फ़रार है वो आपका क्या है सर? फ़रार अफसाना है। ठीक है सर, जिनके अफसाना निगार कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन है। 11 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुशनवी ज़हरे इश्क में किसकी लड़की का तज़किरा हुआ है? बादशाह की लड़की, नवाब की लड़की, सौदागर की लड़की या फिर वज़ीर की लड़की। तो किसका तज़किरा हुआ है? सौदागर की लड़की का तज़किरा हुआ है ज़हरे इश्क में। चलिए, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? आपका शौक लखनवी है, याद रखिएगा। 12 नंबर मुनाज़िर कुदरत के शायर कौन है? महरूम, आज़ाद, चकबस्त या फिर अकबर इलाहाबादी। तो मुनाज़िर कुदरत के जो शायर है वो आपका कौन है सर? मुनाज़िर कुदरत के जो शायर है वो आपका कौन है सर? आप याद रखिएगा, क्या हो जाएगा सर आपका? चकबस्त हो जाएगा। ठीक है सर, मुनाज़िर कुदरत के शायर कौन है? चकबस्त है। 13 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी की तारीफ़ में जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? मर्सिया, कसीदा, मुशनवी या फिर रुबाई। तो किसी की तारीफ़ में जो नज़्म कही जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? कसीदा कहते हैं। यानी किसी शख्स या किसी बड़े आदमी या किसी बुजुर्ग किसी बादशाह की जो तारीफ़ की जाती है जिसमें उसको हम लोग कसीदा कहते हैं सर, याद रखिएगा। 14 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली, पटना, कोलकाता या फिर लखनऊ। तो इंडिया गेट जो है आपका कहाँ है सर? दिल्ली में है, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शामिल निसाब नज़्म हम नौजवान हैं के शायर कौन है? चकबस्त, परवेज़ साहिदी, जगन्नाथ आज़ाद या फिर सैयद मोहम्मद जाफ़री। तो शामिल निसाब नज़्म
हम नौजवां हैं के जो शायर हैं वो आपका कौन है सर? परवेज शाहिदी है। हम नौजवां हैं के शायर कौन है सर? परवेज शाहिदी, याद रखिएगा सर। 16 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज की किस तबका के मसाइल को उभारा है? आला तबका, ताजिर या फिर कमज़ोर तबका या फिर खुशहाल तबका? तो किस तबका के बारे में बताया है उन्होंने अपने शायर में? तो क्या हो जाएगा सर? कमज़ोर तबका। 17 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया गेट किसकी नज़्म है? निदा फाजली, जगन्नाथ आज़ाद, सैयद मोहम्मद जाफरी या परवेज शाहिदी? तो इंडिया गेट जो है किसकी नज़्म है? आपका जगन्नाथ आज़ाद का नज़्म है, याद रखिएगा। 15 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? लक़ब किसको बोलते हैं सर? जो किसी उसकी खामी या आपका गुण के वजह से जो लोग उनको जो कुछ नाम देते हैं ना, उसको हम लोग लक़ब बोलते हैं सर। तो आपका गालिब का जो लक़ब है वो क्या है सर? मिर्ज़ा नौशा है, ठीक है। इनका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा सर। चलिए हम लोग जो है आपका 19 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जाहिल की सिफत क्या होगी? ज़ोहला, जहालत या जहल या फिर जाहिलियत हाहिलियत हो गया है, जाहिलियत। तो जो जाहिल की जो आपका सिफत होगी, जाहिल की जो सिफत होगी वो आपका क्या हो जाएगा सर? जहालत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जुल्म की जिद क्या होगी? अदल या फिर अदालत या फिर अदलिया? तो जुल्म किसको बोलते हैं सर? जुल्म की जो जिद है वो आपका क्या हो जाएगा सर? अदल हो जाएगा। अदल का मतलब होता है इंसाफ, जुल्म का मतलब होता है जुल्म करना, है कि नहीं। किस नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हक की जमा क्या होगी? हकीकत, हकायक, हुकूक या फिर नाहक? तो हक की जो जमा होगी वो क्या होगी सर? हुकूक। हक जिस हम लोग किसको बोलते हैं? ये जमा किसको बोलते हैं? पुलर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है सर। 22 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मंदरजा झेल में मरकज़ की मुज़क्कर की निशानदही कीजिए। खाक, शोख, खबर या फिर आपका शर्म? तो इनमें से कौन मुज़क्कर है? तो क्या हो जाएगा सर आपका? याद रखिएगा, आपका शोख जो है आपका क्या हो जाएगा सर? मुज़क्कर हो जाएगा, याद रखिएगा, शोख। 23 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अंधेरे घर के दिए से क्या मुराद है? अंधेरे घर के दिए से क्या मुराद है? औलाद, माँ बाप या फिर भाई? तो अंधेरे घर के दिए से आपका क्या मुराद है? औलाद, ठीक है सर। ये तो आपका मुहावरा है, क्या मुराद है उसका? औलाद। चलिए 24 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शामिल निसा भाभी जान का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है? अफसाना, नाविल, ड्रामा या फिर दास्तान? तो भाभी जान जो है आपका क्या है सर? अफसाना है, जिसके मुसन्निफ कौन है? सैयद सोहेल अजीमाबादी है, ठीक है। चलिए 25 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? फरार, आसियाना, भाभी जान या फिर कटी हुई साख? तो जो रुकैया भाभी है किस अफसाना का किरदार है? भाभी जान का किरदार है, याद रखिएगा। 26 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अफसाना कटी हुई साख एक ही मर्द किरदार है, उसका नाम क्या है? ठीक है, कटी हुई साख में एक मर्द का किरदार दिया गया है, एक ही मर्द है, उसका नाम आपका क्या है सर? अशअर, असद या फिर असीद? तो क्या है सर? असद नाम है उसका, ठीक है सर। उस मर्द का क्या नाम है? असद नाम है, उस लड़के का नाम जिसको बोलते हैं, ठीक है सर। 27 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था? अताउल हक, सैयद रजाउल हक, सैयद अनवारुल हक या फिर सैयद ज़ियाउल हक? तो कमर जहाँ के जो वालिद का नाम है वो क्या है सर? सैयद अताउल हक है। 28 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि निगार आज़िमाबादी ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी थी? बहादुर शाह जफर, शाह आलम या फिर औरंगज़ेब या फिर शाहजहाँ? तो किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी थी? बहादुर शाह जफर, क्योंकि बहादुर शाह जफर बहुत बड़े शायर थे, उनके शायर पर उन्होंने तनकीदी किताब लिखी थी। किसने? निगार आज़िमाबादी ने, याद रखिएगा सर। 29 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान के किस शहर में मुनक़िद किया गया था? पूना, शिमला, दीमापुर या फिर आपका विशाखापट्टनम? तो किस शहर में मुनक़िद किया गया था? तो क्या हो जाएगा सर? दीमापुर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू के पहले शायर कौन है? मीर खुसरो या फिर मसऊद, साद सुलेमान या फिर आपका नुसरती या फिर आपका गाशी? तो आपका उर्दू के जो पहले शायर है वो किसको माना जाता है सर? अमीर खुसरो को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर, महाश्वेता देवी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? महाश्वेता देवी, ये आपका रोशनी से लिया गया सवाल है। महाश्वेता देवी का जो अफसाना है इनमें से कौन है? अर्जुन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर की सर सैयद अहमद खान ने लरेडी सेक्रेटरी का नाम क्या था? ठीक है, और सर सैयद अहमद खान के लड़ी सेक्रेटरी का क्या नाम था सर? मौलाना हाली, सैयद महमूद या फिर हैदरुद्दीन सलीम या फिर मौलाना मोहम्मद अली? तो सर सैयद अहमद खान के लड़ी सेक्रेटरी का जो नाम था वो आपका क्या है सर? याद रखिएगा, क्या हो जाएगा सर आपका? हैदरुद्दीन सलीम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 33 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर सैयद ने कौन सा इदारा कायम किया? फोर्ट विलियम कॉलेज,
जामिया मिल्लिया इस्लामिया या फिर MAO कॉलेज या फिर आपका दिल्ली कॉलेज। तो सर सैयद अहमद खान ने कौन सा इदारा काम किया था? आपका MAO कॉलेज, जिसको हम लोग मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बोलते हैं, MAO, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसको सर, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में चल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगा। 34 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रिया के मजमून निगार कौन है? सर सैयद अहमद खां, शिबली नौमानी, हाली, नज़ीर अहमद। तो रिया के जो मजमून निगार है वो आपका कौन है? सर सैयद अहमद खां है, याद रखिएगा। 35 नंबर नाविल तबतुन नुशू के मुसन्निफ कौन है? नज़ीर अहमद, सर लखनवी, या फिर आपका हादी रुशवा, या फिर सरसार। तो जो तबतुन नुशू है उसके मुसन्निफ कौन है? सर नज़ीर अहमद, ये नाविल है। और इसी तबतुन नुशू को काट करके एक छोटा सा नाविल बनाया गया है, जिसका नाम आपकी किताब में दिया हुआ है, फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, याद रखिएगा सर, ठीक है, उसी से लिया गया है। 36 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टेम्पल साहब में नज़ीर अहमद ने किस शोबे में मुलाजिमत शुरू किया था? तालीम, मुआशियात, डाक खाना, या फिर आपका हॉस्पिटल। तो किस शोबे पर मुलाजमत किया था? सर तालीम पर, ठीक है, याद रखिएगा। 37 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली, आगरा, फैजाबाद, या फिर आपका कोई नहीं। तो गालिब की जो पैदाइश हुई थी कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 38 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मदरसे झेल में मुज़क्कर को चुनिए, महफिल, मोती, मुखालिफत, या फिर आपका सिफारिश। तो इनमें से कौन मुज़क्कर है? मोती हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? मोती। देखिए मोती, घी, दही और हाथी, ये चारों आपका मुज़क्कर है, याद रखिएगा। 39 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। खुर्द का मुतरादिफ क्या होगा? नौशा, नौशीन, या फिर कोई नहीं। तो खुर्द का जो मुतरादिफ है, मुतरादिफ हम लोग उसको पर्यायवाची बोलते हैं सर हिंदी में, ठीक है। तो आपका कौन है सर मुतरादिफ नौश का? तो क्या हो जाएगा सर आपका, याद रखिएगा, आपका जो है नौश हो जाएगा, ठीक है सर। खुर्द का जो आपका मुतरादिफ है क्या हो जाएगा सर? नौश हो जाएगा। 40 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दर्ज झेल में से साबिका तलाश कीजिए? ईदगाह, कब्रिस्तान, बाखबर, या फिर दरसगाह। साबिका किसको बोलते हैं सर? वैसा लफ्ज़ जो किसी दूसरे लफ्ज़ के पहले आकर उसका माने बदल देता है, उसको हम लोग बोलते हैं साबिका। तो इनमें कौन साबिका है? तो देखिए सर, यहाँ खबर में बा लग गया है पहले आकर के और उसका मानी को बदल दिया है, ठीक है। चलिए 41 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि आपका अबद का हमसोत लफ्ज़ क्या होगा? हमसोत लफ्ज़ किसको बोलते हैं सर? जो एक जैसा सुनने में लगता है। तो यहाँ पे इनमें से कौन आपका हम एक जैसा सुनने में लफ्ज़ है? अबद, ये वाला अबद, अलिफ से अबद, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर की वक़फ़ का फ़ाल क्या होगा? वकूफ़, बेवकूफ़, वाकिफ़, या फिर आपका वाकिफ़त। तो वक़फ़ का जो आपका फ़ाल होगा वो आपका क्या हो जाएगा सर? वाकिफ़ हो जाएगा, ठीक है सर। क्या हो जाएगा? वक़फ़ का जो फ़ाल होगा वो क्या होगा सर? वाकिफ़ हो जाएगा। 43 नंबर की यहाँ मत आओ में मत आओ कौन फ़ाल है? फ़ाल अम्र, फ़ाल माजी, फ़ाल नहीं, या फिर आपका फ़ाल हाल। तो मत आओ क्योंकि यहाँ मना कर रहा है तो सर इसलिए फ़ाल नहीं हो जाएगा। फ़ाल नहीं में क्या होता है सर? यानी कि जिसमें हम लोग किसी चीज़ का काम करने के लिए रोकते हैं उसको हम लोग फ़ाल नहीं बोलते हैं, ठीक है। 44 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गरीब की सिफत क्या होगी? गुरबत, या गरीबों, या फिर गरीबी। तो गरीब की जो सिफत होगी वो आपका क्या होगा सर? गुरबत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर की पुख्ता की ज़िद क्या होगी? खाम, खास, जाम, खाम, नाम, या फिर काम। तो पुख्ता की जो ज़िद होगी वो आपका क्या होगा सर? खाम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर। पहला में तो जाम लिखा हुआ है। 46 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कौन सा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर, तारीख दौर, जमहूरी दौर, या फिर आपका तारीख दौर। तो हिंदुस्तान में जो गुप्त दौर है उसको कैसा दौर कहा जाता है सर? सुनहरा दौर कहा जाता है, याद रखिएगा। 47 नंबर की खैर की ज़िद क्या होगी? सर, शरीर, शरारत, या फिर शर्कस। तो जो खैर है उसकी ज़िद क्या होगी सर? सर होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जुमला मुकम्मल कीजिए। मैं कुरान पढ़ता डैश हूँ, हैं, या फिर हो, या फिर है। तो जो मैं कुरान क्या होगा? मैं कुरान पढ़ता हूँ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर बैदी का पूरा नाम क्या था? तो बैदी का जो पूरा नाम है वो आपका क्या था सर? राजेंद्र सिंह बैदी था। 50 नंबर की लुत्फुर रहमान ने अपनी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से शुरू किया था? तो क्या हो जाएगा सर? आपका भागलपुर यूनिवर्सिटी हो जाएगा। कहाँ से अपना तदरीसी करियर का शुरुआत किया था? तो क्या हो जाएगा सर? आपका भागलपुर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 51 नंबर की अहमद कुरान पढ़ता है में अहमद क्या है? तो अहमद जो है आपका क्या है सर? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को हम लोग उर्दू में बोलते हैं फ़ाल, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर की शहबाज ने एंट्रांस कहाँ से पास किया था? तो कहाँ से पास किया था सर? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि मुजफ्फरपुर से उन्होंने अपना एंट्रांस जो है पास किया था। 53 नंबर की शहबाज ने जिस बेटी के नाम ख़त लिखा है उसका नाम क्या है?
तो क्या हो जाएगा सर आपका सुगरा। क्या हो जाएगा, शहबाज ने जो खत लिखा है उसमें किसका नाम दिया है, अपनी बेटी, कौन सी बेटी का नाम दिया है, सुगरा। ये आपने खत में ये किया होगा, किताब में लिखा हुआ है आपका अपनी बेटी सुगरा के नाम, ठीक है, उस खत में लिखा हुआ है जिसके जो लिखने वाले हैं शहबाज है, ठीक है। चलिए 4 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेहदी आफादी को उर्दू के अलावा और किस जबान में महारत रखते थे, अरबी, अंग्रेजी, हिंदी या फिर आपका बंगला। तो किस जबान में महारत रखते थे, तो क्या हो जाएगा सर आपका अंग्रेजी हो जाएगा, ठीक है सर, अंग्रेजी में वो महारत रखते थे उर्दू के अलावा। 55 नंबर की जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक किस शहर से था, तो क्या हो जाएगा सर आपका ईसा खेल, पटना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि परवेज साहिदी को कोलकाता के किस स्कूल में मुदर्रिस हुए। तो क्या हो जाएगा सर, परवेज साहिदी कोलकाता के किस स्कूल में मुदर्रिस हुए थे, मुदर्रिस मतलब टीचर होता है सर, किस स्कूल में टीचर हुए थे, इस्लामिया स्कूल में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। 57 नंबर की परवेज जेर ज़बर होना का मतलब है, क्या होगा सर, जेर ज़बर का मतलब, जेर ज़बर होना का क्या मतलब होता है, ऊपर नीचे होना, आगे पीछे होना, या फिर तबाह बर्बाद होना, या फिर कोई नहीं। तो जेर ज़बर का मतलब क्या होता है सर, तबाह बर्बाद होना। 58 नंबर की वकूफ़ से सिफत बनाइए, सिफत बनाइए, वाकिफ़त, वाकिफ़, वकूफ़ या फिर बेवकूफ़। तो वकूफ़ से जो सिफत बनेगा वो क्या होगा सर, वाकिफ़त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 59 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर सैयद मोहम्मद जाफ़री की तालीम और तरबियत किसके ज़ेर साए में हुई थी, तो किसके ज़ेर साए में हुई थी सर, यानी कि उसके जो टीचर हैं उनका नाम पूछ रहा है। तो क्या होगा सर आपका सैयद मोहम्मद अब्दुल्लाह रिजवी हो जाएगा, ठीक है सर, उसी के ज़ेर साए में उनकी तालीम हुई थी, किसका, सैयद मोहम्मद जाफ़री का, याद रखिएगा। 60 नंबर की वालिद की वफ़ात के बाद गालिब किसकी सरपरस्ती में रहे, चचा, मामू, खालू या फिर भाई। तो किसकी सरपरस्ती में रहे थे, चचा के, ठीक है, वो चचा जिसका नाम था नसरुल्लाह बेग, ठीक है, इससे पहले भी हमने कई वीडियो में आप इसका जिक्र किया है और बता भी दिया है आपको। 61 नंबर की गालिब के आबा अजदाद कहाँ से आए थे, ईरान, सऊदी अरब या फिर अफगानिस्तान या फिर इराक। तो अब गालिब के जो आबा अजदाद है कहाँ से आए थे, ईरान से आए थे, याद रखिएगा। 62 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि अहमद फराज की वफ़ात कब हुई थी, 2008, 2009, 2010 या फिर 2011। तो जो अहमद फराज की जो वफ़ात हुई थी वो आपका कब हुई थी सर, याद रखिएगा 2009 को हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर हसन नईम का असल नाम क्या है, सैयद हुसैन या फिर सैयद मोहसिन या फिर सैयद हसन रजा। तो जो हसन नईम का जो असल नाम है वो क्या है सर, सैयद हसन है, क्या है, सैयद हसन है। 64 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज परवीन साकिर किस मजमून में लेक्चरर हुए थे, लिसानियात, उर्दू, अंग्रेज़ी या फिर फ़ारसी। तो किस मजमून में लेक्चरर हुए थे, तो अंग्रेज़ी हो जाएगा, ठीक है सर, अंग्रेज़ी में वो लेक्चरर बाहर हुए थे, ठीक है, याद रखिएगा, परवीन शाकिर। चलिए आपको बता दें कि ये सारे के सारे जितने भी हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर, याद रखिएगा सब ठो। चलिए 65 नंबर, बाबाए उर्दू कैसा इस्म है, ख़ताब, तखल्लुस, लक़ब या फिर आपका उर्फ़। तो बाबाए उर्दू कैसा लफ्ज़ है, कैसा इस्म है, तो लक़ब है, ठीक है सर, क्या है सर, बाबाए उर्दू क्या है, लक़ब है। लक़ब किसको बोलते हैं, हमने ऊपर आपको जस्ट बताया अभी कि जो लोग होता है उसकी किसी की खामी या उसकी जो गुण है उसको देख करके कुछ नाम दे देता है, उसको हम लोग लक़ब बोलते हैं। 66 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। असर की जमा क्या होगी, तो असर की जो जमा होगी वो क्या होगी सर, आसार होगी, जमा पुलर जिसको हम लोग बोलते हैं सर। 67 नंबर की लखनऊ क़याम के दौरान मुसफ़ी को किस बड़े शायर से रिकाबत थी। तो क्या हो जाएगा सर आपका, याद रखिएगा सर, ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, ज़राअत हो जाएगा, ठीक है सर, ज़राअत से उनको क्या थी, रिकाबत थी, याद रखिएगा। 68 नंबर की इनमें हासिल मसदर क्या है, घबराना, घबराहट, घबराओ या फिर कोई नहीं। तो कौन है सर आपका हासिल मसदर कौन है, याद रखिएगा, घबराहट हो जाएगा, घबराहट क्या है सर, हासिल मसदर है, याद रखिएगा। 69 नंबर की किताब पढ़ी गई कौन फ़ाल है, फ़ाल मारूफ, फ़ाल मजहूल, फ़ाल नाक़िश या फिर फ़ाल नाम। तो किताब पढ़ी गई में कौन सा फ़ाल है सर आपका, फ़ाल मजहूल है। ये फ़ाल मजहूल क्यों है, क्योंकि इसमें आपको पढ़ने वाले का नाम नहीं दिया गया है, ठीक है, यानी कि इसमें जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता ना सर, सब्जेक्ट जिसमें हम लोग फ़ाल बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ़ेल मजहूल, ठीक है। चलिए 70 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि कदीम की ज़िद क्या होगी, जदीदियत या जिद्दत या फिर आपका तजदीद। तो कदीम की जिद क्या होगी सर, जदीद होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर की जिक्र की जमा क्या होगी, जिक्र की जो जमा होगी वो क्या होगी सर, अज़कार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर, बारिश की एक सुबह किस ज़बान की नज़्म है, उर्दू, हिंदी, उड़िया या फिर बंगला। तो बारिश की एक सुबह जो है किस ज़बान का नज़्म है, तो क्या होगा सर आपका उड़िया हो जाएगा, ठीक है, उड़िया ज़बान का नज़्म है। ये आपका ये बारिश की एक सुबह जो है वो आपका ये जो क्या बोलते हैं रोशनी उस किताब में दिया गया है आपका, ठीक।
चलिए, नज़्म है वो वाला। 73 नंबर के अफसाना सेकंड हैंड के अफसाना निगार कौन है? ये जो सेकंड हैंड है ये आपका रोशनी किताब में दिया गया है अफसाना। इसका जो अफसाना निगार है वो कौन है सर? हरी मोहन झा, वकीम मोहम्मद बशीर, इंदिरा गोस्वामी या फिर आपका महाश्वेता देवी? कौन है सर आपका? वकीम मोहम्मद बशीर है सेकंड हैंड के अफसाना निगार। ये तो पूछता है सर, आपको याद रखना है, ठीक है। 74 नंबर की डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मंडल यूनिवर्सिटी या फिर आपका वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो क्या हो जाएगा सर आपका? पटना यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे, ठीक है। कौन से यूनिवर्सिटी में? पटना यूनिवर्सिटी में, याद रखिएगा सर। 75 नंबर की डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर की मुलाजिमत से कब सबकदोश हुए थे? सबकदोश का मतलब होता है रिटायर। कब रिटायर हुए थे सर आपका? याद रखिएगा 1974 को वो जो है रिटायर हुए थे, ठीक, याद रखिएगा सर। 76 नंबर, महमूद की अहलिया का क्या नाम था? फरीसा, आयशा, ज़ेबा या फिर महमूद? तो जो महमूद की जो आलिया अहलिया का जो नाम था वो क्या था सर? ज़ेबा था, ठीक है। महमूद जो आपका फरार में दिया गया है, फरार अफसाना में दिया गया है कि नहीं। चलिए, 77 नंबर की डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? फरार, कटी हुई साख, आशियाना या फिर भाभी जान? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? फरार, जो आपका डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने लिखा है, ठीक है। इसके अलावा अनोखी मुस्कुराहट भी उन्होंने लिखा था। चलिए, 78 नंबर, निगार अजीम के सफ़रनामे का क्या नाम था? आवारागिर्द, गिरदे आवारगी, यादों की बारात या फिर अपनी तलाश में? तो निगार अजीम के जो सफ़रनामे का नाम है वो आपका क्या है सर? गिरदे आवारगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर की उर्दू नशर में सादा नशर नोशी को किसने रिवाज दिया था? सर सैयद हाली सिबली या फिर नज़ीर अहमद? तो किसने रिवाज दिया था? सर सैयद ने दिया था, ठीक है। 80 नंबर की सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया था? रिसाला जिसको हम लोग पेपर बोलते हैं, न्यूज़पेपर। तो कौन सा रिसाला जारी किया था सर? उर्दू दुनिया, तहज़ीबुल अखलाक, नकीब या फिर रहनुमाए अदब? तो कौन सा रिसाला जारी किया था आपका? तहज़ीबुल अखलाक रिसाला, ठीक है। चलिए, 81 नंबर, उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी का ख़ास मैदान क्या रहा है? गालिब, इकबाल, इल्मी तनकीद या फिर आपका मतनी तनकीब? तो क्या होगा सर आपका? इकबाल हो जाएगा, ठीक सर, इकबाल क्या हो जाएगा? इकबाल हो जाएगा, याद रखिएगा। 82 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, AN कॉलेज या फिर कॉलेज ऑफ कॉमर्स? तो अब्दुल मुगनी जो है किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो क्या हो जाएगा सर आपका? पटना यूनिवर्सिटी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर, अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की? मदरसा शमसुल हुदा, मदरसा सुलेमान, ये मदरसतुल उलूम, अनवारुल उलूम, मदरसा या इमदादिया? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल किया था? तो मदरसा शमसुल हुदा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर, आगा हसन कश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? हाँ, इस सवाल का जवाब आपको देना है सर। मैं इस सवाल का जवाब जो है आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इतना दिन आपने उर्दू पढ़ा है, कम से कम कुछ तो जवाब देना है आपको, ठीक है। और कम से कम ये भी पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने अब तक जो है इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो आपको जो है 84 नंबर का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है सर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आगा हसन कश्मीरी का ताल्लुक जो है किस सिन्फ से था? शायरी, ड्रामा, अफसाना या फिर आपका तनकीद, ठीक है। तो क्या होगा सर आपका, ठीक है, बताना है। 85 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि लुत्फ़ुर रहमान की शायरी के किसी एक मजमूए का नाम बताइए। माह तमाम, बोशाए नम, तसलीश हयात या फिर आपका रग़्ज़े हयात? तो लुत्फ़ुर रहमान के जो शायरी मजमूआ इनमें से कौन है सर? बोशाए नम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर की आगा हसन के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। रुस्तम व सौराब, अनारकली या फिर सहरो वफा या फिर आपका कोई नहीं? तो आगा हसन के एक ड्रामे का नाम इनमें से कौन है? रुस्तम व सौराब। इसके अलावा यहूदी की लड़की है ना, सलवर किंग, ये भी आपका आगा हसन ने ही लिखा था। 87 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई थी? 1938, 1939, 1940 या फिर 1941? तो इरफान सिद्दीकी की जो पैदाइश हुई थी वो आपका कब हुई थी सर? आपका 1939 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर की दोहा किस जबान की शायरी से उर्दू में आई है? ये दोहा आपका कौन सी जबान से आई है उर्दू में? हिंदी, फारसी, अरबी या फिर अंग्रेजी? तो क्या होगा सर आपका? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हिंदी हो जाएगा। 89 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सलाम की जाए पैदाइश मछली शहर, अच्छा वो क्वेश्चन थोड़ा सा ये हो गया, सलाम मछली शहरी होना चाहिए था। सलाम मछली शहरी की जाए पैदाइश किस शहर से हुआ था, यानी कि कहाँ पे हुआ था ये पूछ रहा है, ठीक है। किस कस्बा, शहर का कस्बा है? कन्नौज, जौनपुर, मुरादाबाद या फिर सहारनपुर? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये हो गया है, मिस्टेक हो गया। इस क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि सलाम मछली शहरी की जो पैदाइश हुई थी वो आपका कहाँ पर हुई थी? तो क्या होगा सर आपका? बजनौर में, जौनपुर में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
90 नंबर, सलाम मछली शहरी के इनकलाबी नज़मों का मजमुआ किस उन्वान से शाये हुई थी? मेरे गीत, मेरी नज़में, मेरे नगमे या फिर मेरी शायरी। ठीक है, तो क्या होगा सर आपका मेरी नज़में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा सलाम मछली शहरी का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बारे में एग्जाम में बहुत पूछता है सर, सलाम मछली शहरी के बारे में। 91 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? अंग्रेजिया बाबू, सूरज का घोड़ा, अर्जुन या फिर खाली संदूक। तो हरि मोहन झा ने आपका कौन सा अफसाना लिखा था? अंग्रेजिया बाबू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तमिलनाडु में कौन सी जबान बोली जाती है? तमिल, तेलुगु, मलयालम या फिर मराठी। तो तमिलनाडु में जो है आपका कौन सी जबान बोली जाती है? याद रखिएगा तमिल बोली जाती है। कौन सी ज़बान? तमिल बोली जाती है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस बार जो है 12 का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड गया था। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम का बखूबी बढ़िया से तैयारी कीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको छूटे ना, इस तरह का तैयारी कीजिए। ठीक है सर, आपको ज़रा सा भी अलसाना नहीं है, क्योंकि इस बार जो बोर्ड वाला है इस बार जो क्वेश्चन बनाया है बहुत घुमा के बनाया है। ठीक है, कहाँ से पूछ देगा कुछ पता नहीं, इसलिए वजह से आपको एक एक पॉइंट याद कर लेना है। ठीक है सर, चलिए वीडियो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर कि 93 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मेहदी अफादी की तीसरी बीवी अजीमुन निशा किस नाम से जानी जाती थी? बेगम साहिबा, बेगम मेहदी, बेगम अजीमुन निशा या फिर आपका बेगम अजीजुन निसा। तो मेहदी अफादी की जो तीसरी बीवी है वो किस नाम से जानी जाती थी सर? तो बेगम मेहदी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जदीद नज़्म के आगाज़ का सिलसिला किससे शुरू हुआ था? अकबर इलाहाबादी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, इकबाल या फिर आपका जोश मली आबादी। तो क्या होगा सर आपका? अल्ताफ़ हुसैन हाली हो जाएगा। ठीक है सर, जदीद नज़्म के जो शायर है उसका जो आगाज़ का सिलसिला है वो आपका अल्ताफ़ हुसैन हाली से माना जाता है। ठीक, 95 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जगबख्श की वफात कब हुई थी? 1925, 1926, 1927 या फिर 1928। तो जगबख्श की जो पैदाइश हुई थी वो आपका कब हुई थी सर? याद रखिएगा 1926 को हुई थी जगबख्श की पैदाइश। 96 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इंडिया गेट कहाँ वाक़ है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर लखनऊ। ये सवाल तो रिपीट हो गया, ऊपर भी हमने सॉल्व किया। इंडिया गेट जो है आपका कहाँ है सर? दिल्ली में है, ये तो सब कुछ सबको पता है कि नहीं। 97 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, प्रोफेसर अमरेटस की हैसियत से जगन्नाथ आज़ाद कब तक रहे थे? 5 साल, 10 साल, ताहयात या फिर आपका कोई नहीं। तो कब तक रहे थे प्रोफेसर अमरेटस की हैसियत से जगन्नाथ आज़ाद? जो आपका जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 साल तक वो जो है रहे थे। 98 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि शौक की पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली, लखनऊ, फैज़ाबाद, रामपुर। तो शौक की जो पैदाइश हुई थी, देखिए शौक आधा नाम दिया है, शौक लखनवी जिसका पूरा नाम है सर। ठीक है सर, शौक लखनवी की जो पैदाइश हुई थी वो कहाँ हुई थी सर? लखनऊ में, नाम ही उसका है पूरा, शौक लखनवी की पैदाइश लखनऊ में हुई थी। चलिए 99 नंबर की वाजिद अली शाह के दरबार में शौक किस ओहदे पर फाइज थे? शाही मालिज या फिर वज़ीर या फिर मुसाहिब या फिर आपका तहफ़्फ़ुज़। तो जो वाजिद अली शाह के दरबार में शौक जो है किस ओहदे पर फाइज थे? याद रखिएगा ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या होगा सर? शाही मालिज हो जाएगा। ठीक है सर, शाही मालिज याद रखिएगा सर। ठीक है, 100 नंबर, शबनम कमाली की नातिया शायरी के कितने मजमूए शाये हो चुके हैं, शाये हुए हैं? हुए 5, 3, 2 या फिर 4। तो कितने शायरी अब तक शाये हो चुके हैं शबनम कमाली के? तो क्या होगा सर आपका 3। ठीक है सर, कितने शायरी शाये हो चुके हैं शबनम कमाली के? 3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा? बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। हमने 100 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले थे और हमने 100 का 100 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा सर, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। मिलते हैं एक और नई इसी तरह की वीडियो के साथ। और आपको बता दें कि मैं शाम को भी एक उर्दू का वीडियो डालने वाला हूं, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है, और जो शाम को वीडियो डालूंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें भी हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को भी मिस नहीं कीजिएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं जब भी उसका वीडियो जब डालूं तब आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं एक और नई इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।